मॉनसून का तबाहकुन स्पेल जारी। चकवाल में क्लाउड बर्स्ट के बायस 450 मिलीमीटर बारिश ने तबाही मचा दी। तूफानी बारिश से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। पानी घरों में दाखिल, शहरी महसूर होकर रह गए। नई तामीर होने वाली सड़क भी रेले में बह गई। जहलम के नदी नालों में तूफानी नाला बेनहा बिफर जाने से इर्द गिर्द की आबादियों में पानी दाखिल। सैलाबी रेले की वजह से ज़मीनी रास्ते बंद। दारापुर के इलाके रज रोड और निका खलासपुर में दर्जनों अफराद महसूर। हेलीकॉप्टर के जरिए 30 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 175 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड। ग्वाल मंडी 180, पीर बधाई और न्यू कटारियाँ में 158 मिलीमीटर बारिश हुई। नाला लई में कटारियाँ और ग्वाल मंडी के मकाम पर पानी सतह 19 फीट तक बुलंद हो चुकी। आखिरी गुंजाइश 20 फीट है। खतरे के सायरन बच गए। पाक फौज इमदादी सरगर्मियों के लिए पहुँच गई। मूसलाधार बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात, 8 अफराद जाम बहक, मुतादिद जख्मी। चकवाल के मोजा खेवाल में छत गिरने से बाप बेटा जाम बहक, बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी। दूसरे वाक़े में फैसलाबाद में छत गिरने से माँ और बेटी जान की बाजी हार गईं। लाहौर के इलाके अकबरी मंडी में मकान ज़मीन बोस होने से खातून समेत 3 अफराद जाम बहक, रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। गुज़श्ता रोज़ पंजाब में बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 28 अफराद जाम बहक, 100 से ज़ायद जख्मी हुए थे। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन, हुकूमत और अपोजिशन बिला मुकाबला इंतखाब के लिए सरगर्म। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और अपोजिशन जमातों का फाइनल राउंड आज होगा। सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब होंगे या इलेक्शन होगा, फतमी फैसला आज किया जाएगा। इत्तेफाक हो गया तो PTI के 6, अपोजिशन जमातों के 5 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएंगे। PTI को 4 जनरल, खवातीन और टेक्नोक्रेट की एक नशिस्त मिलेगी। मुस्लिम लीग नून का 1, JUI और पीपल्स पार्टी के 2 सेनेटर्स ऐवान बाला में जाएंगे। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मखसूस नशिस्तों पर हलफ लेने के लिए इतवार को इजलास बुला लिया। पाकिस्तान का गजा में खुराक, अद्वियात की फराहमी और जंगबंदी का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल के इजलास में खिताब। कहा, इसराइल गजा में अक़वाम मुत्तहिदा की इमदाद तकसीम के इदारों को निशाना बना रहा है। गजा में भूख के बायस फ़लस्तीनियों की अमवात हो रही हैं। गजा में खुराक और ईंधन को रोक दिया गया। रोज़ाना की बुनियाद पर फ़लस्तीनियों का कत्लेआम बढ़ रहा है। इसराइली कब्जे का खात्मा अमन के लिए ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना डिवीज़न में इजलास। मुल्क व कौम की हिफाजत के लिए बहादुरी और शुजात का मुजाहरा करने वालों के लिए सिविल एवार्ड्स की नामजदगी का जायज़ा। 71 अफराद के लिए मुख्तलिफ सिविल एजाज़ात की मंजूरी दी गई। मोहसिन नकवी का कहना था कि मुल्क व कौम की हिफाजत के लिए जान निछावर करने वालों की हौसला अफजाई इंतहाई ज़रूरी है। शोहदाए वतन हमारे सर का ताज हैं। इनकी लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। रियासत मुखालिफ सोशल मीडिया सरगर्मियों का इल्ज़ाम, अलीमा खान को नोटिस जारी। नोटिस नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लाहौर जोन ने जारी किया। आज 11:30 बजे ज़ाती तौर पर पेश होने की हिदायत। राय के मुताबिक अलीमा खान का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। नोटिस में कहा गया है कि पेश न होने पर समझा जाएगा उनके पास अपने दिफा में पेश करने के लिए कुछ नहीं। अदम हाजिरी की सूरत में कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। CTD और हसास इदारे दहशत गर्दों के खिलाफ सरगर्म। बनू और कराची में कार्रवाइयाँ, 5 दहशत गर्द मारे गए। बनू में CTD और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई में 3 दहशत गर्द हलाक किए। पुलिस के मुताबिक तीनों का ताल्लुक फितनाल ख्वारिज ज़रार ग्रुप से था। उधर कराची में CTD और हसास इदारे के मुश्तरका ऑपरेशन में 2 दहशत गर्द मारे गए। CTD हुकाम के मुताबिक फितनाल ख्वारिज की मौजूदगी की इत्तला पर छापा मारा गया था। बलोचिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों का एक और वार। कल्लात के इलाके नमरख में मुसाफिर कोच पर गोलियां बरसा दी। 3 मुसाफिर जाम बहक, 10 जख्मी। मैयतें और जख्मी कल्लात अस्पताल मुंतकिल। 2 जख्मी की हालत तशवीशनाक।
DHQ अस्पताल कल्लात में इमरजेंसी नाफिज। तर्जमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है कि फायरिंग के शिकार कोच कराची से कोयटा जा रही थी। सदर और वज़ीर आज़म की बस पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। बलोचिस्तान और पंजाब और सिंध के वज़ीर आला का भी इजहार तशवीश। सरफराज बुख्ती ने कहा कि ये जंग हर पाकिस्तानी के खिलाफ है जिसे हम नाकाम बनाएंगे। DI खान के इलाके पनियाला में फायरिंग से 6 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक जाम बहक होने वालों में एक ग्रुप के 5 अफराद शामिल हैं। लाशें पनियाला अस्पताल मुंतकिल। वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया गया। पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए बरतानवी फ़ज़ाएँ खुल गईं। बरतानिया ने पाबंदियाँ ख़त्म कर दी। पाकिस्तान के लिए फ़ज़ाई हदूद बहाल। PIA ने परवाज़ों के लिए UK सिविल एविएशन को तहरीरी दरख्वास्त दे दी। मैनचेस्टर के लिए फ़ौरी परवाज़ों की इजाज़त तलब। DGCAA नादिर शफ़ी डार की बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात। पाबंदी हटाने पर इजहार तशक्कुर कहा। बरतानिया की एयर सेफ्टी कमेटी के ज़रिए पाकिस्तान को एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाल दिया गया। अब पाकिस्तानी एयरलाइंस बरतानिया के लिए बराह रास्त फ्लाइट ऑपरेशन शुरू कर सकेंगी। पाक फ़ज़ाइया का दस्ता रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटो 2025 में शिरकत के लिए बरतानिया पहुंच गया। JF-17 थंडर और C-130 हरकुलिस रॉयल एयरफोर्स बेस फेयरफोर्ड पर लैंड कर गए। JF-17 तैयारों ने दौरान परवाज़ कामयाबी से ईंधन हासिल किया। IL-78 टैंकर की मदद से तवील फासले की परवाज़ का कामयाब मुजाहरा किया। दौरान परवाज़ रीफ्यूलिंग ने PAF की आलमी ऑपरेशनल सलाहियतों को उजागर किया। RIAT में शिरकत पाक फ़ज़ाइया की पेशेवराना महारत और ख़ुद किफ़ालत का मज़र है। दहशतगर्द इसराइल की गजा पर बमबारी जारी। मजीद 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 58,580 हो गई। बोरेज कैंप, अल शहदा स्कूल, जमालिया अल मवासी में हमले। इमदाद के मुंतज़िर 21 अफराद भी शहीद। इमदादी मराकज़ पर हमलों में अब तक 875 अफराद शहीद हो चुके। इसराइली नाकाबंदी से गजा में खुराक का बहरान मजीद बदतर। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 5 लाख अफराद शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार। दूसरी जानिब इसराइल का लेबनान में जंग बंदी के बाद अब तक का सबसे जानलेवा हमला। एक ही ख़ानदान के 5 अफराद समेत 12 लेबनानी शहीद। शाम इसराइली बमबारी से लर्ज़ उठा। फौजी हेडक्वार्टर्स और वजारत दिफा पर हमले। दमिश्क में सदारती महल के करीब फौजी हेडक्वार्टर पर बमबारी। इसराइली हमले के मनाजिर करीबी TV दफ्तर की लाइव कवरेज में कैद हो गए। हमले के दौरान ऑन एयर न्यूज़ एंकर ने धमाके की आवाज़ सुनते ही जगह छोड़ दी। वजारत दिफा पर हमले के दौरान एक और सहाफ़ी की भी लाइव कवरेज। शाम के जनूबी शहर सवेदा में भी फोर्सेस पर इसराइली हमले। कई फौजी गाड़ियाँ तबाह। हमलों में 3 अफराद जाम बहक, 34 जख्मी। शामी सदर अहमद अल शरा ने हमलों को अपने खिलाफ बगावत की कोशिश करार दे दिया। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज। कौमी टीम ढाका पहुंच गई। कप्तान सलमान अली आगा, साइम अयूब, मोहम्मद हारिस, अब्बास आफरीदी, साहिबजादा, फरहान हसन, नवाज, सुफियान मुकीम और दीगर शामिल। कौमी टीम आज आराम करेगी। खिलाड़ी कल से प्रैक्टिस करेंगे। सीरीज का पहला T20 20 जुलाई को खेला जाएगा।